क्या बिहार में 90 से पहले वाकई में कुछ नहीं था? अगर तेजस्वी जी बात कहे हैं, उनकी बातों का मायने तो है। हमेशा इनका टारगेट रहा है हम पब्लिक डोमेन में यह बात भेजें, कांग्रेस को सहारा की जरूरत है। उनको गठबंधन धर्म को भी अपने नज़र में रखना चाहिए था। 90 के पहले की सरकार की ओर इशारा है तो उनका इशारा कांग्रेस के प्रति है। लेकिन तेजस्वी जी ने यूं ही नहीं बोला है, बोलने की शक्ति हमारे पार्टी से मिल रही है। पर उन्होंने हमारे आला कमान माननीय राहुल जी को भी फजीहत कराने और करने का काम किया। तेजस्वी जी के सुर में सुर मिलाने का 3 तथ्य आपके सामने है। पहला, तो नमस्कार, मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है और तमाम जो राजनीतिक दल है अपने अपने ज़मीनी तराशने में लगी हुई है। लगातार जो है तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से जो कार्यक्रम है वो कर रही है। लेकिन बिहार कांग्रेस भी जो है बिहार में पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। बिहार में नया प्रभारी बनाया गया है कृष्णा अल्लावड़ू को, और कृष्णा अल्लावड़ू बिहार पहुँचे तो उसके बाद कई सारी विषयों को उन्होंने अवगत कराया और उन्होंने कहा कि अब बिहार में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगा तो कांग्रेस जो है अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर जो है एक भाषण देते हैं और भाषण में कहते हैं कि 1990 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं 1990 से पहले कांग्रेस की बिहार में सरकार थी और तेजस्वी यादव ने इनडायरेक्टली कह ले या फिर प्रत्यक्ष तौर पे कह ले कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठाते दिखे। दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। इस सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरीय नेता है डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। जिस प्रकार से आप लोग गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन जो प्रतिद्वंद्विता आ रही है बातों को लेकर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1990 से पहले बिहार में जो सरकार थी वो कुछ नहीं किया है। वो आकलन कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से। क्या बिहार में 90 से पहले वाकई में कुछ नहीं था? क्या देखिए, अगर तेजस्वी जी बात कहे हैं तो निश्चित रूप से भाई वो विरोधी दल के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं हाउस में, उनके बातों का मायने तो है। लेकिन अगर उनके बातों का मायने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में केवल उनके दल से सीमित हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, गठबंधन में है। इसलिए कोई भी वक्तव्य देने के पहले उनको गठबंधन धर्म को भी अपने नज़र में रखना चाहिए था। निश्चित रूप से अगर 90 के पहले की सरकार की ओर इशारा है तो उनका इशारा कांग्रेस के प्रति है। भले ही कुछ दिनों के लिए गठबंधन का भी सरकार उस समय रहा, जैसे 78 में, 67 में, तो वो अवधि कम है, लेकिन ज़्यादातर अवधि कांग्रेस का ही रहा है। तो यह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांग्रेस पर आरोप है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोग बिहार में गठबंधन का पालन कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इस तरह के सवाल कर रहे हैं। वो आकलन कर रहे हैं कि 2000 से पहले जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी 1990 से पहले, और बाद की जो बातें हो रही हो, मतलब कुल मिला के 2005 में और 1990 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी बिहार में काम नहीं हुआ। देखिए, तेजस्वी जी बात अगर बोले हैं, हम भी देखे हैं, अखबार में भी आया था, बात की तुलना की ना, हाँ, अखबार में भी आया है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तेजस्वी जी ने यूं ही नहीं बोला है। उनको बोलने की शक्ति हमारे पार्टी से मिल रही है, हमारे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से मिल रही है। कुछ बातों को मैं कंपेयर करता हूं अपने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष से और तेजस्वी जी और उनके पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष के तीसरे गुरु के वक्तव्यों की ओर। हमेशा इनका टारगेट रहा है कि हम पब्लिक डोमेन में यह बात भेजें कि कांग्रेस को सहारा की ज़रूरत है। इसका कई एक उदाहरण है। कई एक ओकेजन पर उन्होंने हमारे आला कमान माननीय राहुल जी को भी फजीहत कराने और करने का काम किया है। इसके लिए 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। तेजस्वी जी के सुर में सुर मिलाने का 3 तथ्य आपके सामने है। पहला, कि माननीय अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट आया था कि मेरा टारगेट 50 सीट जीतना है। यह आरजेडी के सुर से सुर मिल रहा है।
उन्होंने एक बार कह दिया था, विशेष राज्य के दर्जा पर बातें चल रही थी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय भी बिहार के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यह अखबारों का स्टेटमेंट है, मैं बनावटी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वही बात मैं कह रहा हूँ। इधर माननीय कृष्णा अलवारू जी ने ओबीसी और ईबीसी के बैठक में थे और कांग्रेस के ओबीसी ईबीसी का बैठक था संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन के तहत। उसमें हमारे प्रभारी जी के समक्ष हमारे वर्तमान अध्यक्ष द्वारा यह बात कहना कि 90 में लालू जी के आने के बाद अच्छा ओबीसी और ईबीसी को जबान मिला, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, बोलने की आज़ादी मिली, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में जो है छोटा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कांग्रेस पर। यह कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह बात वह व्यक्ति कह रहा है जिसके कंधे पर बिहार प्रदेश कांग्रेस की भार है, जवाबदेही है। लेकिन आरजेडी तो मजबूत हो रही है ना फिर। और उदाहरण, विगत पार्लियामेंट चुनाव में महागठबंधन की रैली हुई गांधी मैदान में, आप देखे होंगे कि कांग्रेस का झंडा बैनर कहीं नहीं दिखाई दिया, जबकि आरजेडी और माले का झंडा दिखाई दिया। उसके पहले 19 पार्लियामेंट के पहले भी राहुल जी का हुआ था महागठबंधन के तहत गांधी मैदान में, कांग्रेस का बैनर एयरपोर्ट से लेके गांधी मैदान तक दिखाई दे रहा था। तो उस समय अंतर यह था कि उस समय कांग्रेस के मूल डीएनए वाले कांग्रेसी अध्यक्ष थे और आज अंतर है कि मूल डीएनए वाले कांग्रेसी अध्यक्ष नहीं है। तीसरा उदाहरण, महागठबंधन में जब नीतीश जी के साथ महागठबंधन की सरकार थी तो 2 मंत्री और बढ़ाने के लिए, जिस समय इंडिया गठबंधन के संरचना की बात चल रही थी नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष ने राहुल जी से कहवाया नीतीश जी को कि 2 मेरा मंत्री और बनता है, बनाया जाए। राहुल जी ने कहा भी, लेकिन मंत्री नहीं बना। जब जब बात उठी तो नीतीश जी ने आरजेडी की तरफ इशारा किया कि उनके साथ आपका गठबंधन है, इसलिए उनको बनाना है, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है, हम चाहते हैं कि बन जाए, आपका हक बनता है। तो इस ढंग से कांग्रेस आला कमान को भी बेइज्जत करने का काम किया जाता है और पब्लिक डोमेन में जो भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है आरजेडी का पिछलगू है, उसे संपुष्ट करने का भी काम किया जाता है ताकि भाजपा को भी ताकत मिल सके। और वह वोटर जो भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, खासकर उस गठबंधन उस वोटरों को मौका मिल जाए फिर भाजपा के साथ जाने का। तो मैं पहले भी कहा हूँ कि उनके एक कान में आरजेडी, दूसरे कान में भाजपा। और इसका एक और उदाहरण है, अभी माननीय अध्यक्ष जी सांसद हैं राज्यसभा के, संसद में वे बजट आने के बाद चर्चा में भाग ले रहे थे और कभी कभी टोका टिप्पणी हमारे हिंदू सम्राट, तथाकथित हिंदू सम्राट, भाजपा के बड़े नेता, कदावर नेता, जो इन लोगों के षड्यंत्र से इस बार पार्लियामेंट में चले गए, महागठबंधन के षड्यंत्र से पार्लियामेंट में चले गए, वे टीका टिप्पणी करते थे, जिस पर माननीय अध्यक्ष महादेव जी का नाम लेके बात का शुरुआत करते थे। उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि गिरिराज जी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमको चुनाव के समय मना करते हैं कि मेरे क्षेत्र में मत आइएगा। अच्छा। इस पर सभापति धनखड़ जी भी तुरंत कह दिया कि आप जाते भी नहीं होंगे, तो कहा कि ना, मुझे याद नहीं है कि मैं गया था कि नहीं गया था। यह साबित करता है कि भाजपा में भी अपनी सहानुभूति वो रखते हैं ताकि उनका दुकानदारी चल सके। इससे कांग्रेस का कल्याण नहीं होना है। कांग्रेस आला कमान जिस हिसाब से अलवारू जी को यहाँ भेजा है, अलवारू जी को भी कांग्रेस के पुराने वर्करों से अलग से बात करनी चाहिए थी, करना शुरू करना होगा। जो लोग इनके अवधि में पार्टी छोड़ गए हैं उनसे संपर्क साध कर उनको पार्टी में वापस लाने का काम करना होगा ताकि एक माहौल बन सके। क्योंकि आज भी कांग्रेस के प्रति आम जनता को पीड़ा है और विकल्प के अभाव में एनडीए के साथ है। उस विकल्प के रूप में कांग्रेस को अपने आप को स्थापित करना होगा। आपने और महागठबंधन के भी नेताओं को जो चूक उन्होंने 2020 के असेंबली चुनाव में किया, जिसके वजह से एनडीए की सरकार बन गई, वह चूक अगर 25 में करेंगे तो फिर दिल्ली ऐसी हालात हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर महागठबंधन के सभी दलों को टारगेट एनडीए है और बिहार से इस जुमलाबाजी सरकार को बाहर फेंकना है, तो 20 के गलती को नहीं दोहराया जाए, उस पर विचार करते हुए जिस ढंग से आपने पार्लियामेंट में 19 के सीट के अनुपात में ही 24 में सीट दिया,
उसी ढंग से 70 सीट जो 20 में मिला था उस पर अगर गठबंधन में लड़ना है तो आकलन करें, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से पूछकर कांग्रेस के लिए पॉजिटिव सीट कौन कौन है जिस पर वो जीत सकती है, तब जो अध्यक्ष जी ने टारगेट 50 तय किया है उस 70 में भी हम 60-65 आ सकते हैं, 50 नहीं 60-65 आ सकते हैं। और 60-50 तो अगर हम लड़े हैं दिल्ली के स्टाइल पर तो भी आ सकते हैं। बस आपने कई सारी तथ्यों को लेकर बातचीत की, कांग्रेस के जो बिहार अध्यक्ष हैं उनकी भी बातचीत की, कई सारे जो कमियां हैं गिनवाई कि कांग्रेस जो है इससे कमज़ोर हो रही है और कहीं ना कहीं इनका कद को जो है छोटा किया जा रहा है। अब कृष्णा अल्लावरू जी आ गए हैं, प्रदेश प्रभारी बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष की तो आपने आलोचनाएं की या फिर जो बातें हैं आप अंदर के सत्य का आलोचना नहीं कहा, मैंने किसी का व्यक्तिगत आलोचना नहीं किया, क्योंकि मुझे कांग्रेस से पीड़ा है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र होने के बाद भी, MSc PhD करने के बाद भी मैंने NSUI से 83-84 से कांग्रेस से जुड़ा हूँ और आज भी कांग्रेस में हूँ। सौदाबाजी करके किसी दूसरे दल में मौका आया, हमें ऑफर भी आया, लेकिन नहीं गया क्योंकि कांग्रेस के प्रति मुझे पीड़ा है। मैं कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस को बिना मजबूत किए हुए ये काम नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से प्रभारी महोदय को भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो वर्कर 90 से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसके बाद भी NSUI युवा कांग्रेस के पृष्ठभूमि के हैं और कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं, कांग्रेस के लिए कुछ कर रहे हैं, वह हमारे लिए बोन हैं। उस बोन को कैल्शियम देने की जरूरत है और यह कैल्शियम देने का माने वही उनकी बातों को सुनने की जरूरत होगी और उसके अनुरूप कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी होगी। तो निश्चित रूप से राहुल जी का मिशन पूरा होगा और कृष्णा अल्लावरू जी के मेहनत का फल दिखेगा, लेकिन पहल करनी होगी, नेतृत्व पहल करेगा। प्रदेश के स्थापित नेताओं के पहल पर इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है, नहीं तो रिजल्ट बहुत गड़बड़ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी थे। जिस प्रकार से बिहार में चुनावी वर्ष और कई सारी तथ्य सामने आ रहे हैं, इंडी गठबंधन जो है इंटैक्ट होने की बात करती है और कहती है कि हम साथ लड़ेंगे और NDA के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की कद छोटे करने की कोशिश की जा रही है जैसा कि इनका कहना है, लेकिन इस प्रकार से अब दमखम दिखा रहे हैं कांग्रेस के नए प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू जी और बिहार में चुनाव है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम अगर हमारी सीट की बंटवारा ठीक ढंग से होती है, सही ढंग से होती है, तो हम 50 से 60 सीट भी आसानी से जीत सकते हैं। इन सभी विषयों पर बातचीत की गई। बाकी आपकी इसमें क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत शुक्रिया।